है देवबंद मध्य प्रदेश निवाड़ी जिला के ऐसे गांव में बैठे जौन गांव का नाम है जिजोरा। जिजोरा गांव के अंदर एक से एक धुरंधर प्रत्याशी चुनावी मैदान में सरपंच के चुनाव में। तो आपको अवगत करा दें, आज हम ऐसे प्रत्याशी के पास बैठे जो महिला सीट के नाते श्रीमती सुमन धर्मेंद्र अहरवार जी जो चुनावी मैदान में। आपको अवगत करा दें, हमारे बीच में धर्मेंद्र अहरवार जी जुड़ चुके हैं। इनसे जानत की समाज सेवी के रूप में काफी समय से गांव के अंदर सेवा करता रहे और जो बार चुनाव लड़ रहे का मुद्दा है इनके मूल मंत्र हैं गांव के अंदर चुनाव लड़ रहे। तो इनसे जाना धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी नमस्कार। हाँ धर्मेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार साहब। भाई साहब बताओ कैसो का माहौल चल रहा गाँव के अंदर, कितने दिन से लोगों के बीच में सेवा करता रहा जो आज मौका मिलेगा सरपंच के चुनाव में। हम कम से कम ग्राम में लोगों के बीच में कम से कम 15 साल से सेवा कर रहे हैं और सभी लोगों की मदद करते हैं जैसी भी बनती है। कई सालों से जो छोटी बड़ी मदद है हम करते रहते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और मुद्दे ये हैं हमारे कि ग्राम में गौशाला होनी चाहिए और जो आदर्श ग्राम है उसके हिसाब से विकास होना चाहिए। जो कई सांसद निधि से कई करोड़ रुपया आता है वो हमारे ग्राम में नाली खड़ंजा और पानी व्यवस्था बिजली व्यवस्था सही व्यवस्था होनी चाहिए। और ग्राम जिजोरा को अपने निवाड़ी ज़िले में 1 नंबर का ग्राम होना चाहिए। और हमारे सभी ग्रामवासी जिजोरा वाले मिलजुल कर और हम मिलजुल कर 1 नंबर का बनाएंगे। और कहीं इसने प्यार मिलता है, कहीं जनता हमको सरपंच के रूप में चुनती है तो हम ग्रामवासियों को वचन देते हैं कि हम मिलजुल कर ग्राम को विकास की ओर ले जाएंगे और जनता का विकास करेंगे और ग्राम का विकास करेंगे। भाई साहब देखो जाए धर्मेंद्र जी, गांव के अंदर लोग वक्त चुनाव लड़ रहे हैं और भी प्रत्याशी हैं, तो किस प्रकार सटीक बैठ रहा है आप, जनता कैसे चुन रही है आपको, कैसों का भरोसा दिला रही। जनता ने कहा है हमसे कि आप अपना फार्म भरिए और हमने जनता के कहने पर मैंने फार्म भरा है और जनता ही हमारी विश्वसनीय है। जनता ही कह रही है आप चिंता मत करो, आपकी विजय होगी। और जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है और जनता ही सब कुछ है हमारे लिए। और जनता ही से ही हम जनता से चुन के आता है कोई भी लीडर हो। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने ग्राम जिजोरा में पूरी तरह से खरा उतरूँगा। भाई साहब देखो जाए, जब चुनाव नज़दीक आ गए लोगों के बीच में जा रहे तो गांव में समस्या भी अनेक हैं। चुनाव चिन्ह के माध्यम से अपने का क्या वो चाह रहा है, जनता से का आशीर्वाद मांग वो चाह रहा है, जो चुनाव चिन्ह भी बता दो जनता है। हाँ, हमारा चुनाव चिन्ह फलों सहित नारियल का पेड़ है जो हमारे पहले भी हमारे जो दादाजी थे उनका भी चुनाव चिन्ह नारियल का पेड़ था और हम उनके नाती हैं। वही नारियल का पेड़ हमको मिला है और जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप नारियल के पेड़ पर मोहर लगाएं और भारी मतों से विजय बनाएं और हम विकास की ओर बहुत अच्छी तरह जाएंगे और गांव का विकास और जनता का विकास होगा और किसान का विकास होगा। जब आपको अवगत करा दे, ये थे सरपंच प्रत्याशी धर्मेंद्र अहरवार जी। बीच में उन्होंने संक्षेप में बताया कि लोगों की समस्या बहुत गंभीर है। जिजोरा गांव आदर्श गांव होना चाहिए जो प्रेजेंट में नहीं है, क्योंकि इतनी जर्जर हालत है जिजोरा के अंदर। लोग बाग प्रत्याशी तो बन जाए, सरपंच बन जाए, परंतु काम की शुद्ध काऊ भी नहीं देते। इनने हमें बताया कि लोगों की सेवा करें, अगर लोगों ने आशीर्वाद दाओ, गाँव की जनता ने प्यार स्नेह मिलो, अगर सरपंच बनाए तो लोगों की खूब मदद करें, क्योंकि शुरू से इनकी राजनीति सियासत शुरू से चली आ रही और आगे भी लोगों के बीच में जा रहा है मदद करें। जी थे धर्मेंद्र अहरवार जी जिजोरा से सरपंच प्रत्याशी। अब देखने वाली बात है कि जनता कितने के पर मेहरबान हुई है जो उनको चुनाव चिन्ह है नारियल का पेड़। नारियल के पेड़ से लोग कितने का आशीर्वाद ले रहे हैं, गाँव के और आशीर्वाद दे रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ देवेंद्र कुमार, संवाददाता देव न्यूज झांसी के बारे में। आदर्श ग्राम जो 2014 में शुरू हुआ था और आदर्श ग्राम की जो नियम है, जो योजनाएं हैं वो हमारे ग्राम में बिल्कुल नहीं हुई हैं। और कई 2014 के बाद जो योजनाएं आती किसानों के लिए और जो
युवाओं के लिए और जनता के लिए वो योजनाएं बिल्कुल नहीं हुई हैं हमारे ग्राम जजोरा में। और मैं वचन देता हूँ ग्रामवासियों को, सभी सम्मानित ग्रामवासियों को, कि मैं आदर्श ग्राम जजोरा में 1 नंबर का बना के काम करूँगा। और ग्राम जो आदर्श है उसमें जो सांसद निधि से करोड़ों रुपया आता है उसकी मांग करूँगा और उसके गांव को विकास में लगाऊंगा। धन्यवाद।